नमस्कार दोस्तों, मैं नमित श्रीवास्तव और आप सभी का युवा हुंकार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बिहार में यश तूफान एंट्री कर चुका है और मौसम विभाग के लोगों ने जानकारी दिया है कि यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधानी पूर्वक रहें। अब मैं आता हूं अपने प्रोग्राम पे, जो यश तूफान से भी बड़ा तूफान बवंडर खड़ा कर दिया है फेसबुक और ट्विटर पे। अब जैसा ऐसा लग रहा है कि फेसबुक ट्विटर अब बंद होने वाला है। अब क्यों बंद होने वाला है, ऐसी की समस्या क्यों आ गई, इसकी हम चर्चा करेंगे, इसका हम बात करेंगे। पूरा आपको शुरू से लास्ट तक बताएंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि लोगों को डर लगने लगा या सरकार को ऐसा लगने लगा कि अब ये ट्विटर और फेसबुक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है। दोस्तों, इस तूफान जो ये फेसबुक और ट्विटर तूफान है, इसका सबसे बड़ा चोट जिस इंसान पे पड़ा है वो इंसान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा। वैसे तो बहुत लोग उनको डॉक्टर संबित पात्रा कहने लगे हैं क्योंकि वो डॉक्टर में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूं संबित पात्रा आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे ट्विटर को, फेसबुक को सरकार निशाने पे ले चुकी है। संबित पात्रा ने टूल किट मुद्दे को इतना बढ़िया से उठाया और इतना जिम्मेदारी पूर्वक उस माहौल में, जिस माहौल में कोरोना का महामारी चारों तरफ फैला हुआ है, जहां पे लोग कोरोना में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए सजग है या तत्पर है, उस दौर में जब लोग कोरोना की महामारी में बाकी सब चीज भूल जा रहे हैं, खुद को कैसे बचाए, दूसरों को कैसे बचाए, जनता को कैसे बचाए, ऐसे लोग सोच रहे हैं स्वार्थी बन के। किसी को दिमाग नहीं आ रहा टूल किट पे क्या करे, किसी को दिमाग नहीं जा रहा है। और हमारे एक संबित पात्रा, इतनी जिम्मेदार व्यक्ति ने इस मुद्दे को संभाला और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा और टूल किट पे इतना उन्होंने वार किया, टूल किट के द्वारा इतना उन्होंने वार किया कि आखिर में सरकार को लगा कि अब यह लड़ाई मुकाम तक पहुंच गया है और ट्विटर और फेसबुक दखल दे रहे हैं, इसलिए इन पे लगाम लगाना जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है? तो शुरुआत से कहानी स्टार्ट करते हैं कि टूल किट आखिर पहली बार आया कब। दोस्तों, आपको याद होगा दिशा रवि, ग्रेटा थनबर्ग, ये नाम तब आए थे किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर शुरू हो चुका था। जब किसान वहां बैठ गए और भारत सरकार से 3 कृषि कानून के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर बैठे और वहां से उठने का वो नाम नहीं ले रहे थे। बहुत सारे प्रयास किए गए उठाने के लिए, तो बहुत सारे प्रयास सरकार ने किए, जैसे कि आतंकवादी का मुद्दा, उसमें खालिस्तानी का, पाकिस्तानी का, जाने क्या क्या। लेकिन संबित पात्रा जो दूरदर्शी व्यक्ति हैं, उन्होंने खोज निकाला टूल किट। उनको लगा कि टूल किट से बड़ा बम इस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो टूल किट में पहली बार टूल किट में नाम आया था दिशा रवि, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिनकी एक पोस्ट से, जिस पोस्ट में लिखा हुआ था कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो टूल किट को देखिए। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि 10 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे पुलिस के पास कुछ था नहीं जिसके कारण उनको अरेस्ट किया जा सके। कोर्ट ने फटकार भी लगाया सरकार को। ये टूल किट होता क्या है, ये भी एक बार समझ लीजिए आप कि टूल किट आखिर है क्या। बेसिकली टूल किट एक डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट में किसी भी कॉज या कोई इशू है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी होती है। आप उस टूल किट से किसी भी समस्याओं की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो उसमें समर्थन दे सकते हैं, चाहे तो उसका विरोध कर सकते हैं या उससे कुछ सहायता भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टूल किट है। लेकिन इस टूल किट को हमारे संबित पात्रा साहब ने एक अलग रूप दिया। उन्होंने बताया कि यह टूल किट कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ टूल किट है। कांग्रेस ने टूल किट क्यों बनाया, यह भी संबित पात्रा ने बताया है। संबित पात्रा का कहना है कांग्रेस ने टूल किट इसलिए बनाया है ताकि सरकार की छवि को खराब किया जा सके। सरकार कोरोना महामारी में कितना बढ़िया काम कर रही है, उसके इस काम को इस टूल किट के माध्यम से उसकी छवि, सरकार की, मोदी सरकार की छवि खराब की जा सके, इसलिए कांग्रेस ने टूल किट बनाया है। हालांकि कांग्रेस ने शुरू से इसको बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा टूल किट नहीं बनाया। 18 मई को भी
संबित पात्रा जी ने एक पोस्ट किया इसी बात पे, और उसके बाद एक भूचाल आया। भूचाल क्या आया? ट्विटर ने कहा कि यह टूल किट मैनिपुलेटेड मीडिया है, मतलब कि बनाया हुआ है, फरेब है, झूठ है, इस पर विश्वास न करें। अब जैसे ही ट्विटर की तरफ से ये अनाउंस हुआ तब तो चारों तरफ बवंडर मच गया, कांग्रेस हावी हो गई, भाजपा बैकफुट पे। अब भाजपा को लगा कि भाई अब तो ये फंस जाएगा आदमी, क्योंकि सिर्फ ट्विटर नहीं, एक अल्ट न्यूज जो एक फैक्ट चेक करने का वेबसाइट है, उन्होंने भी इसे कहा कि ये जो लेटर हेड बनाया गया है वो जाली है और दस्तावेजों जो बनाया गया है उसमें हेरफेर किया गया है। अब कांग्रेस ने इसको लेकर संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर एफआईआर किया। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के 11 मंत्रियों के खिलाफ शिकायत की, जिसमें जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कांग्रेस ने मांग किया है। अब संबित पात्रा बैकफुट पर दिखते नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि संबित पात्रा देश में पहले से व्यक्ति है जिसे 2 बार मैनिपुलेटेड मीडिया कहा गया है, या यूं कहें कि जिसे 2 बार मैनिपुलेटेड मीडिया का अवार्ड दिया गया है। एक बार तब जब केजरीवाल के खिलाफ में कोई वीडियो ने बनाया होगा उसके वक्त, और दूसरा इस वक्त। तो ये भी गर्व की बात है, खुशी की बात है हमारे लिए कि किसी भी इंसान को, हमारे देश के किसी व्यक्ति को, और वो भी किसी बड़े पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को ऐसे अवार्ड मिल रहे हैं। बाकी कोई इस काबिल भी नहीं है जो इस अवार्ड के करीब भी पहुंच सके, लेकिन संबित पात्रा के लिए बेशक ताली होना चाहिए कि उन्होंने ये अवार्ड 2 बार पाया है। अब देखिए संबित पात्रा ने कितना अच्छा काम किया। जहां कोरोना महामारी में सब व्यस्त है, वहां पर इनके पास इतना समय था कि ये टूल किट को लेकर 2-2 घंटा 3-3 घंटा मीडिया पर बैठे रहे और राहुल गांधी का नाम जपते रहे। बहुत समय है और ये बहुत जरूरी काम भी था। ये कोरोना महामारी चलता रहेगा, आता रहेगा, जहां लोग मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, उससे ये थोड़ी चल पाएगा। सत्ता कोरोना से मिलेगा क्या? सत्ता तो कांग्रेस को, विपक्ष को गालियां देने से मिलता है। ये बात अच्छी तरह से संबित पात्रा जानते हैं, इसलिए उन्होंने टूल किट को ही सहारा बनाया और भाजपा सरकार अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी करने लगी। और उन्होंने ये बताया कि भाई हमने एक समय दिया हुआ था इनको अपने नियम कानून का पालन करने के लिए, चूंकि ये पालन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम इन पे लगाम लगाएंगे। अब ये चर्चा हो गया है कि ट्विटर और फेसबुक सब बंद होंगे। आम लोगों में एक बेचैनी भी हो गई है, क्या वास्तव में फेसबुक ट्विटर बंद हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक यही जरिया है, एक सोशल मीडिया ही है। जिनके पास स्ट्रीम मीडिया खरीदने की ताकत नहीं है, उनके पास एक सोशल मीडिया ही है जिनके थ्रू वो बहुत सारी बातों को रख सकते हैं और बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है या हमारे आसपास ऐसा माहौल बना हुआ है। अगर देखा जाए तो शायद ट्विटर और फेसबुक बंद नहीं होगा, क्योंकि जियो मोबाइल बहुत ज़्यादा चलता है। ज़रा सोचिए, अगर ट्विटर और फेसबुक बंद हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने आपको सोचने के लिए एक और बात छोड़ा है कि आप सोचिए कि क्या इस महामारी में, जहां पर हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, उस महामारी में भी क्या हमारे पास समय है टूल किट खेलने का? और सरकार को क्या जरूरी है कि कोरोना से लोगों को बचाए या टूल किट से, ट्विटर से अपने नेता को बचाए? ये सोचना आपका काम। कमेंट में हमें बताइए कि क्या सोचा आपने, क्या नहीं सोचा। कल फिर किसी टूल किट जैसे मामलों के साथ आपके साथ रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।